चीन ने अमेरिका को महासागर में दी चुनौती। दक्षिण चीन सागर में घुसा अमेरिका का विध्वंसक जहाज। चीन के खदेड़ने के बाद निकला यूएसएस बेनफोल्ड। अमेरिकी जंगी जहाज के गुजरने से बेहद खफा है चीन। और अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि यह डिस्ट्रॉयर अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है जापान में तैनात, उसका यह यूएसएस बेनफोल्ड कहां से गुजरा है एक्चुअली, और क्यों इससे चीन को इतनी परेशानी है। चीन एक्चुअली 9 डैश लाइंस के तहत इस जगह को अपना बताता है। असल में अगर आप देखें तो ये पैरासेल आइलैंड्स और उसके नीचे स्पार्टले आइलैंड्स 9 डैश लाइन के तहत इन दोनों को ही वो अपने घेरे में, अपने कब्जे में बताता है। अब ये पैरासेल आइलैंड, जिसमें वेस्ट आइलैंड, जिसमें वुडी आइलैंड, जिसमें रॉबर्ट आइलैंड, मनी आइलैंड, इस तरह छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इस तरह के द्वीप समूहों से बना हुआ ये पैरासेल द्वीप समूह, और यहां से होकर गुजरा जब यूएसएस बेनफोल्ड। ये देखिए वो जगह आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पर आपको ये भी दिखाई देगा कि ये वो जगह है जिस पर चीन तो अपना कब्जा बताता ही है, वियतनाम इसको अपना बताता है और ताइवान अपना बताता है। इस जगह से जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने डिस्ट्रॉयर बेनफोल्ड को गुजारा, ये कहते हुए कि हम फ्री नेविगेशन का पक्षधर बताते हुए इस बेनफोल्ड को वहां से गुजार रहे हैं, तो इसको चाइना ने सख्त ऐतराज करते हुए कहा है कि हमने आपको ताकीद की, उसके बावजूद आपका ये डिस्ट्रॉयर वहां से होकर क्यों गुजरा, इसके मायने क्या है। और ये पैरासेल आइलैंड जहां बहुत सारे कोरल रीफ्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, इसी तरीके से स्पार्टले भी है, जिनमें से बहुत सारे आइलैंड को अपने सैन्य ठिकानों में बदल चुका है चाइना। एक्चुअली चाहता क्या है, और क्या ये अमेरिका की तरफ से बहुत लेट रिएक्शन है क्या। दक्षिण चीन सागर में घुसा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर, यूएस ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन बताया। डिस्ट्रॉयर यूनाइटेड स्टेट्स का यूएसएस बेनफोल्ड, जो कि चीन को एक तरीके की चुनौती है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को चीन की सेना ने चेतावनी दी। चेतावनी के बाद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर वहां से चला गया। चीन का दावा, अवैध तरीके से घुसा अमेरिकी युद्धपोत। अमेरिका की सफाई, क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए भेजा गया। फ्री नेविगेशन का परिचायक था उसका वहां से गुजरना। अब जरा इसको ये देखते हुए रंजीत सर ये समझाइए, ये है किसका दावा जायज है। बिल्कुल आसान है समझाना। देखिए, चीन के पास मैरीटाइम स्पेस नहीं है, तो उन्होंने दावा किया कि इतिहास में साउथ चाइना सी हमारा था। उन्होंने पत्थर, रॉक्स को द्वीप बना दिए, जैसे आपने बोला। जब कोई द्वीप बन जाता है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और 2 है जगह। पार्सेल आपने बताया जहां यूएसएस बेनफोल्ड गया हुआ, ये 7वीं दफा अमेरिकन नेवी ने अपने जहाज भेजे हैं। तो चीन कहता है भाई ये साउथ चाइना सी मेरा है, मैंने इनको, ये द्वीप है, मैंने द्वीप में ले लिया है EEZ, मैं फ्रीडम। तो अमेरिका कहती है नो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैं इस एरिया से निकल सकता हूं। तो ये भारत की नेवी भी, हमारी भी इंडियन नेवी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करती है कि ट्रेड के लिए कोई नेविगेशन नहीं रोक सकता। लेकिन इन्होंने, चीन ने जो दावा किया बिल्कुल ठीक कि साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू अस। अब कैसे वापस लेगा अमेरिका, लेकिन अपना दम दिखाता है, अपने जहाज भेजता है। और चीन कहता है वहाँ एयर डिफेंस जोन है, हवाई जहाज नहीं जाना चाहिए। तो चीन के हवाई जहाज ऊपर जाते हैं, बेडफोर्ड के ऊपर भी गए। तो कुल मिलाकर सर जो अपना बता रहा है उसका ये नाजायज दावा है, और इसी नाजायज दावे की हवा निकालने के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। अब ये इसका इसी से जुड़ा हुआ एक अगला पहलू समझिए। अब ये तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने, जहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी अपना दावा कर रही हैं। असल में ये क्या दावा सर आज की दुनिया में, शिवाज सर, क्या ये मन की बात हो गई है क्या? जिसका मन पड़ेगा वो दावा कर देगा, या इसके लिए वेल लेड नॉर्म्स हैं कि किस जगह पर किसका कब्जा होगा, किसका कौन सा हिस्सा होगा? देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, अगर आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाना है तो आपका कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई ना कोई एक प्रकार आइलैंड होना चाहिए, या आपका लैंड होना चाहिए। और ये चीन ने बहुत पहले कर दिया। जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं 9 डैश लाइन से,
तो उससे अपना 70 से 80% साउथ चाइना सी अपने नाम कर लिया है। अब उसके कारण उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ गया है। अब अमेरिका बहुत लेट जागा है, इसमें कोई शक नहीं। आज जो छोटे छोटे देश बस मैं यही सुनना चाह रहा था सर आपसे, अमेरिका लेट जागा है और अब यहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक तरीके से फ्रीडम की जगह वो प्रोवोकेशन का काम ज्यादा करने वाला है।